कुंभ राशि अच्छा समय आने से पहले भगवान देते हैं ये गुप्त संकेत। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते होंगे कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। यानी कि हर इंसान की किस्मत में जितना लिखा होता है उसे उतना ही मिलता है, और वो भी समय आने पर मिलता है। जो समय व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। कभी कभी इंसान के जीवन में समय अच्छा आता है तो कभी बुरा समय भी आता है। कहते हैं कि जैसे अच्छा वक्त ज्यादा देर तक नहीं रहता, ठीक वैसे ही बुरा समय भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। अगर किसी का समय अच्छा होगा तो उसे हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। अपने अपने जीवन में हर किसी को दुखों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि दुख के समय व्यक्ति को हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ज्यादा समय तक रहेगा नहीं। वो टल जाएगा, वो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि जब भी व्यक्ति का अच्छा समय या बुरा समय आता है तो उससे पहले ही हमको कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि प्रकृति के द्वारा हमको उस चीज का एहसास पहले ही होने लगता है, लेकिन फिर भी कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है। तो कुंभ राशि, आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि किन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। सबसे पहला संकेत है सफेद गाय। सनातन धर्मियों की गौ माता, जिसे कुछ लोग केवल राजनीतिक मुद्दा मानकर बैठे हैं, वो सनातन धर्म की सबसे बड़ी एक पूजनीय प्राणी है। और ये प्रतीक मानी जाती हैं हमारी लक्ष्मी माता का, हमारे जितनी भी देवी देवता हैं सबका, क्योंकि उसमें सब लोग निवास करते हैं। जब भी कभी आप घर से बाहर निकलते हैं तो अगर आपको गाय दिखती है तो बहुत ज्यादा शुभ होता है। साक्षात लक्ष्मी के समान यह संकेत होता है कि अब आपके घर में लक्ष्मी जी आने वाली हैं। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको सफेद गाय दिख जाती है तो बहुत ही अधिक शुभ होगा, आपका अच्छा समय आने वाला है। दूसरा, नारियल। नारियल को वैसे तो भारतीय सामाजिक परंपरा में शुभ माना जाता है, तो अब ये भी जान लो कि अगली बार जब भी कभी आपको सुबह उठते ही इस श्रीफल के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। तीसरा, यात्रा के दौरान मिलने वाले संकेत। जब कभी भी आप यात्रा करते हैं और अब आप बाहर निकल रहे हैं तो दाईं तरफ आपको बंदर दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि अब आपके पास धन आने का संकेत है। चौथा संकेत, सपने में पानी देखना। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में पानी देखता है तो इसका संबंध धन दौलत से माना जाता है। अगर आप अपने सपने में बरसात होना देखते हैं या फिर अपने आप को कुएं से पानी भरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको बहुत ही शीघ्र धन लाभ हो सकता है। अगर आप अपने सपने में पानी में तैरते हुए खुद को देखते हैं तो इससे आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप सपने में नदी या समुद्र को देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपको अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है। पांचवा संकेत है सफेद रंग को देखना। अगर आप अपने सपने में सफेद रंग को देखते हैं तो ये सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है। सपने में आप सफेद कपड़े को भी देखते हैं या फिर सफेद फूलों की माला देखते हैं, सफेद बर्फ से ढका हुआ कोई पर्वत देखते हैं, सफेद मंदिर का शिखर देखते हैं, शंख देखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही समृद्धि की प्राप्ति होगी और कहीं से धन का लाभ अवश्य होगा। छठवां संकेत, सपने में जानवरों को देखना। अगर व्यक्ति अपने सपने में बड़ी मछली, बंदर, कछुआ, हाथी, गाय को देखता है तो इससे उस व्यक्ति को विशेष धन की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा अगर व्यक्ति सपने में मधुमक्खी देखता है तो इससे उसके धन में लगातार वृद्धि होती है, मतलब धन आगमन कम होता है। सातवां संकेत, शंख और घंटी की आवाज। अगर आपको सुबह सुबह के वक्त किसी भी मंदिर से भजन, कीर्तन या शंख या घंटी की आवाज सुनाई देती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शंख और घंटी की आवाज भगवान की सबसे प्रिय आवाज मानी जाती है। भगवान को सबसे ज्यादा अगर कोई आवाज प्रिय है तो वो शंख और घंटी की ही आवाज है। इसीलिए हर पूजा में घंटी और शंख का इस्तेमाल किया जाता है और होना चाहिए। अगर इस तरह की आवाज आपको रोजाना सुनने को मिलती है तो इसका मतलब है कि अब सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है और आपका अच्छा समय शुरू ही होने वाला है। आठवां संकेत, फूल देखना। अगर कोई व्यक्ति सपने में फूल देखता है तो आने वाले समय में धन की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। अगर आप सफेद कमल, मालती, नाग केसर, चमेली या फिर गुलमोहर के फूल देखते हैं तो भविष्य में निश्चित तौर पर आपको धन लाभ होता है। नौवां संकेत,
हाथी नजर आना। अगर आप अपने कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, आपको उसी समय के दौरान हाथी नजर आ जाता है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है। 10वां संकेत, नवविवाहिता का श्रृंगार किए हुए दिखाई देना। अगर कोई नवविवाहिता 16 श्रृंगार किए हुए नई नई दुल्हन नजर आ जाए, तो ये बहुत अच्छी किस्मत खुलने का संकेत माना जाता है। 11वां संकेत, हवन कुंड की अग्नि पर नजर पड़ जाना। हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो अगर अग्नि हमको हवन कुंड की दिख जाती है, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो वो समझ लीजिए काम आपका बन के रहेगा। आपका सही समय, आपका शुभ समय वहीं से शुरू हो जाता है, जैसे आपको अकस्मात हवन कुंड की अग्नि कहीं पे नजर आती है। इसके अतिरिक्त अगर आप सुबह के समय उगते हुए सूरज के दर्शन करते हैं, तो इससे भी आपको शुभ परिणाम मिलते हैं। 12वां संकेत, शुभ दिन पर पैसे आना। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई लकी डे होता है, लकी वीक होता है, लकी समय होता है, और उस पे कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपके पास और अधिक धन आने वाला है। 13वां संकेत, मकड़ी का जाला देखना। आप गुस्सा मत होइए, हमें पता है कि मकड़ी के जाले देखना आपको पसंद नहीं आता है। मकड़ी के जाले का घर पर होना अशुभ माना जाता है। अब काम की बात करते हैं कि अगली बार आपको कोई जाला अगर दिखाई दे, उसमें आपको अपने नाम का अगर पहला अक्षर बना हुआ दिखाई देता है, तो ये संकेत शुभ माना जाता है। आप कहीं बाहर जाते हैं, वहां पे मकड़ी का जाला दिखाई दे जाए, अगर आपको उसमें अपने नाम का पहला अक्षर दिखाई दे जाए, ये घर में भी है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। 14वां संकेत, टूटते हुए तारे का नजर आना। इस संकेत को पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। पूर्वज कहते हुए आए हैं कि टूटते हुए तारे से आप जो भी मांगोगे, आने वाले दिनों में 30 दिनों के अंदर वो सच हो जाता है। इसीलिए सोच समझकर मांगना चाहिए और कुछ जरूर मांगना चाहिए। 15वां, गलती से उल्टे कपड़े पहन लेना। जब भी हमें कहीं जाने की जल्दी होती है, तो जल्दबाजी में उल्टे कपड़े हम कभी अगर पहन लेते हैं, तो ये आपके बहुत अच्छा भविष्य का एक संकेत होता है। आपको इससे गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए और कपड़े को बाद में सीधा कर लेना चाहिए। 16 संकेत, सुनहरा सांप। अगर रात को आपको सोते समय सपने में सफेद या सुनहरे सांप का दर्शन हो जाए, तो ये आपकी किस्मत खुलने का इशारा होता है। 17वां संकेत, हरियाली सपने में दिखाई देना। हरे भरे प्रकृति का नजारा दिखाई देना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। हरियाली अगर पानी के किसी भी स्रोत के पास हो जाए, तो ये और भी सोने पे सुहागा माना जाता है और अच्छा संकेत माना जाता है। 18वां संकेत, सुबह घर से अपने काम पर जाते वक्त जब भी कभी आप बाहर निकलते हैं, तो गन्ने का दिखाई देना, गन्ने का दिखाई देना बहुत ही शुभ संकेत होता है। आज आपको कहीं से धन लाभ मिलने का पूरा संभावना है। अगला संकेत, दूध के बने उत्पादन। सुबह सुबह उठते ही दही और दूध जैसे पदार्थ का दिखाई दे जाना आने वाली अच्छी किस्मत का अच्छा संकेत होता है। और आखिरी संकेत, हंसता हुआ बच्चा दिखाई देना। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, उस समय अगर आपको हंसता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है, छोटा बच्चा, तो आपका दिन शुभ बीतेगा और वहीं आपको धन लाभ भी होगा। तो ये संकेत हैं कुंभ राशि के अच्छा समय आने से पहले भगवान कुंभ राशि को जरूर देते हैं। ये गुप्त संकेत हैं, ये हम सभी को जानने चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि अगर उनको पहले से पता चल जाए, तो वो भगवान को प्रसन्न रखेंगे। अब एक मैं राज की बात आपको बता देता हूं कि जब भी कभी हम पूरे सच्ची लगन, श्रद्धा और मेहनत के साथ अपना काम करते हैं, तब भी हमको तकलीफ मिलती है, परेशानियां मिलती हैं, हमारा कार्य अगर सिद्ध नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे कोई पूर्व के कर्म हैं, जो चाहे इस जन्म के हों चाहे पिछले जन्म के हों, वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, तो उनको झेलना पड़ेगा, उनको काटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये परेशानी बहुत ही जल्द खत्म हो जाए, बहुत ही जल्द वो बुरे कर्म का जो फल हम भोग रहे हैं, वो चाहे पिछले जन्म का ही क्यों ना हो, उसमें हमारा कोई सहयोग ही क्यों ना हो, अगर हम ये चाहते हैं कि जल्दी कट जाए, तो हमको भगवत नाम लेना चाहिए, हमको विधाता का नाम लेना चाहिए। चाहे वो हम जयकारा लगाएं, चाहे वो कहीं लिखें, क्योंकि जितने बार हम भगवान का नाम लेते हैं और अगर लिख कर लेते हैं, तो 10 गुना फल हमको मिलता है और 10 गुना जल्दी वो बुरा समय कट जाता है। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में भी तकलीफ है, तो एक बार सच्चे मन से जो भी आपके आराध्य देव हैं, उनका नाम जरूर लिख कर जाइएगा, उनका नाम जरूर आप लें, उनका नाम के जयकारा जरूर लगाएं, उनके नाम की हाजिरी जरूर लगाएं।
चाहे जय सीताराम, चाहे राधे श्याम, चाहे जय बजरंग बली, चाहे गणेशाय नमः, चाहे जय लक्ष्मी नारायण, ये चाहे जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जो भी आपके आराध्य देव हैं उनका जयकारा, उनकी हाजिरी लगा करके जाएं तो आपका अच्छा समय बहुत ही जल्द शुरू होता है। अगर बुरा समय है भी, चाहे बुरा समय हो चाहे अच्छा समय हो, दोनों में हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि अगर बुरा समय है तो वो जल्दी कट जाएगा और अगर अच्छा समय है तो वो हमेशा के लिए बना रहेगा। भगवान की कृपा हम पर बनी रहेगी। हर हर महादेव।